ये सामने लैपटॉप पड़ा था, मैं वही हैरान, मैंने कहा लैपटॉप को साथ नहीं रखेगी, कहाँ रखेगी मैं, तभी एंड में जब बैग में लैपटॉप डालने लगा मैंने कहा इसमें क्या हुआ, लैपटॉप में माउस मुझे भी वही लगा था, मैंने कहा तभी तो लेके नहीं गई, मैंने कहा गया माउस अल फातिहा पढ़ ले इसके पीछे। चलो भाई ठीक, अच्छा अब अगेन जैसे कल हमने किया था, लैपटॉप बनाया था, ना 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 कार, ह्यूमन कैरेक्टर, ये दो चीजें जो कि आपकी इसमें एडवांस स्किल्स में आ जाती है, इसमें आप बहुत सारे टूल्स और यूज करने लग जाते हो कि टायर बनाना, रिंग्स बनाना, एजेस निकालना, डोर की नॉब्स वगैरह, तो उसमें स्मॉल कट्स, लार्ज कट्स, और ये 3 से 4 दिन का कंटिन्यूस समझो एक काम है मिनिमम, मुझे लगे नहीं समझो 3 से 4 दिन अगर मैं डेली पढ़ा, ठीक है, और आप अगर शुरू में बनाने बैठे तो आपको हफ्ते से 15 दिन लग जाएंगे उसको बनाने में, या ह्यूमन कैरेक्टर या एनिमल कैरेक्टर इतना टाइम लग जाता है जब तक कि हाथ अलाइनमेंट में, अभी से स्टार्ट करेंगे ना वो फिर फील से आएगा, तो उसको थोड़ा सा जब तक हम, बाकी अभी तो हमने सिर्फ 3 से 4 टूल्स पढ़े हैं, एक्सट्रूड पढ़ा, इंसर्ट एज पॉली टूल पढ़ा, बेवल पढ़ा, स्मूथ, अभी बूलियन रहते हैं, और अभी इसमें यू कैन सी दिस कि इसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो थोड़ा सा हाँ, तो इसको इसको थोड़ा सा हम टूल्स को, टेक्निक्स को थोड़ा सा अपना ब्रश अप कर लें, अभी देख महीना उसके बाद जो है हमारे सेटअप आ जाएगा, ठीक। सो व्हाट आई डू फॉर नाउ इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक प्लेन बना दिया, ठीक, और इस प्लेन को मैं थोड़ा ग्रिड के नीचे ले गया ताकि ये हमारे पास जो है सिंपल सा एक सेटअप ऑब्जेक्ट बन जाए, या हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट मेरा ऑप्शन होगा कि कम इनटू पॉलीगॉन, और फिर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब क्या बनाने का सोच कर आया था, let's do that again, create a simple, अच्छा प्लेन बना दिया सिर्फ फॉर ए ग्राउंड से, तो इसको मैंने न्यू लेयर पे क्लिक किया, डबल क्लिक करके लेयर पे हमने कर दिया GROUND ग्राउंड, LYR फॉर लेयर, और इसको हमने सेव करा दिया, राइट क्लिक ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ताकि लेयर उस ऑब्जेक्ट में ऐड हो गया, T पे क्लिक किया तो टेम्पलेट, R पे क्लिक किया तो रेफरेंस, तो अब मेरी लेयर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं होगी। दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट किया और मैं एक सिंपल, और कुछ नहीं था, एक सिंपल सी पेंसिल बनाने जा रहा है, जिसका पहले हम अगेन लेट मी जस्ट गो विद द रेडियस, तो इसके इनपुट्स में गए, पॉलीस में गए, रेडियस को हमने फॉर एग्जांपल 0.5 कर दिया, मैंने कहा दिस शुड बी ओके, एंड बिकॉज दिस इज सपोज्ड टू बी अ पेंसिल, तो पेंसिल इतनी राउंड नहीं लग रही, तो सब डिवीजन एक्सिस में गया और उसको हमने कम कर दिया, अगेन वेरिएबल नेम पे क्लिक किया, मिडिल माउस से लेफ्ट एंड राइट व्यू पोर्ट में ड्रैग करूंगी, अप एंड डाउन नहीं, मोस्टली माया की जो स्लाइडर्स हैं वो लेफ्ट एंड राइट पे काम करते हैं, सो यू हैव टू ड्रैग लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन करेंगे तो आपका माया पे नहीं चलेगा, लेफ्ट एंड राइट किया, आई कैन कंट्रोल के मेरे इसमें कितने शेप्स होने चाहिए, अगेन एक सिलेंडर है, बजाहिर वो एक सर्किल है, पर इससे आप डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स जनरेट कर सकते हैं, सो फ्रॉम अ पेंटागन टू हेक्सागन टू ऑक्टागन, ब्ला 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 चीजें, तो फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया इसमें 6 से 8 साइड होनी चाहिए, तो ये मेरी पेंसिल जो है इस तरह से लगती है, आई थिंक पेंसिल 6-7 साइड्स होती है, और फिर इसकी हाइट जो थी, अगेन इफ आई कम इनटू द हाइट, और इसकी हाइट को थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, दिस बिकम्स माय पेंसिल, एज सिंपल एज दैट। अब इस पेंसिल का रेडियस जो था मैंने इसलिए रखा था ताकि मैं बाकी चीजों को भी मैच कर सकूं, तो एक और सिलेंडर बनाया, इस सिलेंडर को ऊपर ले गए, आई थिंक लेट मी जस्ट मूव दिस अपवर्ड्स वेरी क्विकली, इसको उठा के यहाँ पे ले आए, F प्रेस किया, कैमरा का फोकस हो गया, इसके अंदर भी जाके इसका सिलेंडर भी मैं 0.5 रखूंगा ताकि ये एग्जैक्टली इसके साथ मैच हो जाए, इनफैक्ट 0.5 नहीं 0.6 कर लेते हैं, ठीक है 5.6 हो गया, मतलब 5.5 करते तो थोड़ा सा और कम, 5.4, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली वो पेंसिल के एंड में जो रबड़ वाला होता है ना, स्टील वाला, मुझे वो बनाना है, ठीक है, तो कोई भी पेंसिल जो है उसके बगैर सही नहीं होती, तो हमने कहा वो चीज यहाँ पर आ गई, और इसको हम राउंड ही रख रहे हैं, या फॉर एग्जांपल सब डिविजन 20 में कर हम बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम करके 15-14 तक आ जाते हैं, तो अगेन राउंड ही रहा पर बिल्कुल ज्यादा नहीं रहा, तो थोड़े सेगमेंट्स हमारे कम हो गए। उसके बाद अब इसमें से मुझे क्या करना था कि इसके अंदर से नीचे से फेसेस से वो रबड़ निकालना है, तो राइट क्लिक किया, हम लोग चले गए फेसेस में, अब एक क्विक तरीका ये कि मैं इन बजाय कि मैं ये एक ही क्लिक करता, फिर हो सकता है इसमें 40 साइड्स हो तो 40 फेसेस सेलेक्ट करने से अच्छा है मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया तो ये सारे फेसेस सेलेक्ट हो गए, ठीक, मुझे सिर्फ नीचे के फेसेस सेलेक्ट करने थे, मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, नीचे के तो हुए हुए ऊपर के भी हो गए, अब उसी जगह पर रहते हुए कंट्रोल दबा के क्लिक एंड ड्रैग किया, ऊपर के डिसेलेक्ट हो गए, तो 2 क्लिप्स में मैंने सारे 20-25 फेसेस सेलेक्ट कर दिए, ठीक है, तो माया में कभी कभी सिलेक्शन के साथ साथ डिसेलेक्शन को भी हम एज ए ट्रिक के तौर पे यूज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट से मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है,
और कंट्रोल हमें याद रहना चाहिए कि डीसेलेक्ट हो रहा है। तो ये अगर नीचे के सेलेक्ट करने बजाय कि मैं 20 दफा क्लिक करूं या एक ही क्लिक करता फिर शिफ्ट किया, अगेन ड्रैग किया, मैंने ऊपर के भी सेलेक्ट हो गए, सिर्फ कैमरा एंगल चेक करके सेट किया और ऊपर के डीसेलेक्ट कर दिया, तो ऑल नीचे के फेस हमारे। फिर एक्सट्रूड, अब अगेन बार बार हम एडिट पॉली और एडिट एक्सट्रूड फेस में नहीं जा रहे, मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं यहीं पे आ जाऊँ। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास एक्सट्रूड फेस का आइकॉन, आई क्लिक ऑन दिस आइकॉन और फिर मुझे इसको थोड़ा सा अगेन वही जो लास्ट टाइम किया था, एक दफा बॉक्स पे क्लिक किया, ब्लू बॉक्स पे क्लिक करके इसका स्केल थोड़ा सा अंदर की तरफ हमने कम किया ताकि ये इंटरनली हमारे पास ऑटोमेटिकली सेगमेंट आए। तो समटाइम्स एक्सट्रूड का हम जो यूज करते हैं वो एक्स्ट्रा सेगमेंट उस पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में या फॉर्मेट में डालने के लिए भी हम कर सकते हैं। इतना सेगमेंट डालने के बाद दोबारा मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया और फिर जेड अगेन ब्लू एरो को क्लिक पकड़ के हमने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, तो ये मेरा रबड़ वाला पोर्शन आ गया। सिमिलरली एजेस, और अब मैं वापस इस एज पे क्लिक किया एंड आई थिंक इस एज को और फिर मैंने एजेस को सेलेक्ट करना है। अब इनको भी सेलेक्ट मैं उस तरह से कर सकता हूँ कि कंट्रोल से सारी एजेस सेलेक्ट की, सॉरी नॉर्मल ड्रैग किया, सारी एजेस सेलेक्ट हुई, कंट्रोल से डीसेलेक्ट, तो प्रॉब्लम ये कि सेंटर की आ गई। इसका भी अगर हम चाहें तो कैमरा एंगल थोड़ा सा यूं करें ताकि मैं बिल्कुल नीचे से देखूं, कंट्रोल दबा के क्लिक एंड ड्रैग किया तो सेंटर की सारी डीसेलेक्ट हो गई, हेंस सिर्फ बॉर्डर ही हमारे पास बचा। ठीक है, तो बजाय कि अगेन मैं 20 क्लिक्स करूं, मैंने 2 क्लिक्स में सारे अपनी एजेस सेलेक्ट कर दिए। अगेन ये माया 2007 पुराना वर्जन है, नया है तो सिर्फ एज पे आप डबल क्लिक करोगे तो उसका लूप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, तो बड़ा आसान सिलेक्शन है। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ चीजें फिर हमारे लिए आसान रहती है, पर बट पुराने टाइम में जब हमें यूज करना था तो अगर ये 20 या 25 इतनी एजेस है तो बजाय कि मैं शिफ्ट दबाता फिरूं, एजेस को ढूंढता फिरूं कहाँ गए किधर नहीं गए, तो बड़ा आसान तरीका ये होता है कि हमने सबको सेलेक्ट किया पहले, तो जो सिलेक्शन मुझे करनी है वो तो आ गई, जो एक्स्ट्रा हुई है उसको कंट्रोल से वही ड्रैग करके डिसेलेक्ट करो। अब ये वाला जो एरियाज है इनको कैसे करूं, तो मैंने कैमरा को जरा इस तरह से घुमाया कि मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है, कंट्रोल एंड अगेन क्लिक एंड ड्रैग, तो ये सारे डिसेलेक्ट हो गए, फाइनली आपके बॉर्डर आपको सिलेक्शन में मिल गया। तो वो 2 क्लिक्स में आपकी सब चीजें वापस आ गई। एडिट पॉली में गए और सॉरी एडिट मैश मैंने बेवेल कर दिया, अगेन ये रबड़ इतना नहीं, इसके ऑफसेट को थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, राउंडनेस इतनी रहने दें, सेगमेंट्स को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक, आई थिंक 3-4, राउंडनेस को थोड़ा सा मैं और इंक्रीज कर देता है, इसको भी 1 एंड राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, तो ये आपका रबड़ भी आ गया नीचे से। ठीक, अब इसमें सिर्फ चेक करो कि थोड़ी सी शार्पनेस आ रही है, ये भी एक एक्स्ट्रा टूल एक बार हम बता देते हैं कि इसको खत्म कैसे करना और ये क्यों ऐसी आ रही है। तो मेरा ये आपका नीचे से रबड़ बन गया। इसी तरह से मुझे राइट क्लिक एजेस में जाके मैं ये सारी एजेस सेलेक्ट की, सब सेलेक्ट हो गई, कंट्रोल से ऊपर की डिसेलेक्ट की, कंट्रोल से नीचे की ड्रैग करके डिसेलेक्ट की, तो मेरे पास सीधे ऑटोमेटिकली रह गए, सॉरी कंट्रोल जेड। ठीक है, तो ये पुराने टाइम पे हमारे पास बेस्ट ट्रिक थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ये कंटिन्यूस बहुत सारी एजेस को सेलेक्ट करने का, कि आप पहले सारे सबको सेलेक्ट करो, फिर जो आपको नहीं चाहिए कंट्रोल से उनको डीसेलेक्ट कर दो उस एरो से, तो वो आपके पास सिलेक्शन रहा। एडिट पॉली मैंने बेवेल कर दिया, अगेन लाइक आई सेड आई लाइक टू यूज बेवेल अ लॉट, और फिर उसमें की वजह ये होती है कि थोड़ा सा मुझे क्वालिटी का जो है उसमें कंट्रोल आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा हमने हल्का सा बेवेल करके छोड़ दिया, तो नाउ वी गेट अ वेरी नाइस एजेस, और ये रबड़ हमारे पास निकला हुआ पेंसिल आ गया। ठीक है, एंड सिमिलरली राइट क्लिक एज, ठीक, और ऊपर की इन तमाम एजेस को भी सेलेक्ट किया, कंट्रोल से इसको डीसेलेक्ट किया एंड अगेन इसके अंदर जाके कंट्रोल से इनको भी डीसेलेक्ट किया ताकि मेरे पास सिर्फ बॉर्डर बचे, मेकिंग श्योर नथिंग एल्स इज सिलेक्टेड, पॉलीगॉन बेवेल। ठीक है, और इस बेवेल को भी मैं ऑफसेट कम करते हुए आई थिंक थोड़ा यहाँ तक जूम इन, यहाँ तक काफी है। ठीक है, कि मुझे सिर्फ ऊपर से एज का एक दिखाना था कि भाई ये पेंसिल आ गई। अब ये वो गोल्डन नॉब जो पेंसिल की होती है, इसको थोड़ा सा और मुझे सेगमेंट्स ऐड करने हैं, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो इनटू एडिट पॉली, और इफ आई रिप दिस ऑफ, यहाँ पे एक और हमारे पास टूल है सब डिवाइड स्प्लिट डुप्लीकेट एज लूप टूल, स्प्लिट रिंग टूल हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। एक इस पे जब मैं क्लिक करूँ तो आई कैन वेरी इजीली इंसर्ट वेरियस सेगमेंट्स जहाँ पे मुझे इंसर्ट करना था। I can use this tool as well as यहाँ पे हम लोग कुछ और भी यूज कर सकते हैं, extrude split duplicate edge loop tool, yes this one. What this will do is कि ये automatically control that, ठीक है, स्प्लिट की जगह पे मैं डुप्लीकेट यूज कर रहा हूँ। डुप्लीकेट क्या करेगा कि जिस एज पे आप क्लिक करोगे उसके इर्द गिर्द 2 सेगमेंट्स बना देगा, तो
समटाइम्स इन अदर वर्ड्स उसकी डुप्लीकेशन कर देगा। तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी नाइस एंड इजी कि हम उसको बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये कि अब ये पूरी एज का लूप उठाता है तो वर्टिकली, अगर मुझे सेंटर को स्प्लिट करना है तो अगेन ये इसको नहीं करेगा। ये समहाउ वर्क करता है कि मेरे पास एटलीस्ट एक सेगमेंट हो तो फिर मैं उसको स्प्लिट करूँ। तो अगेन मुझे यहाँ पे वही चीज़ करनी पड़ेगी, स्प्लिट वाला ही मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। एक सेगमेंट यहाँ ऐड कर दिया, इस तरह से दूसरा इधर आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, स्प्लिट एज लूप टूल, और इसको भी इधर तक, एंड फाइनली अब राइट क्लिक फेसेस, और ये मुझे सारे फेसेस सेलेक्ट करके थोड़ा सा इनको इंगोज करना है। अगेन अब अगर माया 2016 होता तो आपने एक फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक करके अगले फेस पे डबल क्लिक करोगे तो पूरे लूप सेलेक्ट हो जाएगा। माया 2007 में ऐसी कोई हरकत नहीं है, तो आपको मैन्युअली जाके क्लिक करना पड़ेगा। उसके लिए फिर अब इस तरह की सिचुएशन में आसान तरीका ये है कि प्रेस स्पेस बार वन टाइम, ठीक। तो आपके ऑर्थोग्राफिक चारों व्यूज आ गए, टॉप फ्रंट साइड, तो किसी भी एक व्यू से चले जाएं, फॉर एग्जांपल फ्रंट में चले गए, 4 प्रेस करो तो आपको वायर फ्रेम पूरा नजर आ रहा है। अब वही सेंटर क्लिक करके बेस सिर्फ बीच के सारे फेसेस आप सेलेक्ट करो, शिफ्ट ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट ये सेलेक्ट किया। तो अब अगर आप पर्सपेक्टिव में जाएं, अगेन स्पेस बार, यू कैन सी दिस कि आपके चारों फेसेस जो थे वो रोज होती पूरी की पूरी सेलेक्ट हो गई। तो समटाइम्स लाइक आई सेड, एक तो कैमरा को मूव बहुत करना करो, ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द हर चीज से चेक करो कि आपने सही किया नहीं किया। दूसरा, इन व्यूज का इस्तेमाल भी बहुत कभी कभी हमें फायदेमंद दे देता है, बहुत सारी चीजों को आसान कर देता है। अब बजाय कि मैं क्लिक 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 करते हैं एक एक फेस को हम क्लिक करें, और अगर यहाँ पे 100 फेसेस हैं तो 100 फेसेस को मैन्युअली सेलेक्ट करने से अच्छा है फ्रंट व्यू में गए, इनको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड पे गए, एंड आई विल डू द सेम थिंग एक्सट्रूजन में जाके इसको थोड़ा सा हमने यूं, और मैं स्केल में जाके वाई में थोड़ी सी स्केलिंग कम कर दी ताकि मुझे जो था वो इस तरह सा एक इफेक्ट आ जाए, ठीक है। ये हमारी पेंसिल बन गई, इसको उठाया, वर्टेक्स में गए, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया पेंसिल को ताकि पेंसिल लगे, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, और फाइनली पेंसिल की निब। अब निब को बनाने के दो तरीके, मैं इसकी टॉप की वर्टेक्स पकड़ूं, इसी को उठा के मैंने एक्सट्रूड करा दिया, या ऊपर खींच दें तब भी बन जाएगा, या मैं ये कोन पड़ा हुआ है कोन बना के वो भी इसके ऊपर रख दूं तब भी बन सकता है, ठीक है। तो अब क्योंकि सिलेंडर था तो टॉप की निब पकड़ी, हमारे पास बन गई क्राउन और पेंसिल आ गई। अब फर्क सिर्फ इतना रहा कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करूंगा कि राइट क्लिक और वही चीज एडिट एजेस में गए, सॉरी राइट क्लिक एजेस, एडिट पॉली, डुप्लीकेट फेस लूप टूल, इस एज पे क्लिक करके अगर मैं आ जाऊं तो इसी तरह से वो मुझे डुप्लीकेशन दे रहा है। अगेन लेफ्ट एंड राइट से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी दूर है, कितनी करीब मुझे एजेस दो, तो वो थोड़ा सा यहाँ तक, ठीक है। ये एजेस इसीलिए बनाई कि राइट क्लिक करके फेस में जाए, और फिर मैं अगेन अब यहाँ पे मैन्युअली कर लेते हैं इस एक फेस को, ठीक 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 ठीक, और सॉरी, ठीक है, ये फेसेस सेलेक्ट हो गए, इनको सेलेक्ट किया, स्केल प्रेस किया, स्केल प्रेस करके एक्सट्रूड में करते हैं, स्केल नहीं करते, एंड थोड़ा सा स्केलिंग इस तरह से कम कर दें, ठीक, W से इसको थोड़ा सा यूं कर दिया, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, ताकि मुझे लगे कि भाई यहाँ से निब निकली हुई है। सेम थिंग आई कैन डू एट द टॉप, एडिट पॉली, स्प्लिट रिंग टूल, और यहाँ पे भी हमने अच्छा स्प्लिट एज रिंग टूल, एंड अब एज रिंग टूल नहीं चल रहा समहाउ। कभी कभी माया में ऐसा होता है कि कुछ एक दो ऑपरेशन ऐसे हमने यहाँ पे किए जिसकी वजह से ज्योमेट्री को कुछ एतराज हो गया, और अब हमारा स्प्लिट पॉली टूल जो था वो कट नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पे सेगमेंट ऐड करना है तो मैं कैसे करूँ, ठीक। एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे आके यूज करूँ स्प्लिट पॉलीगॉन टूल, ये वाला, ठीक है। ये रिंग टूल है, ये पॉलीगॉन टूल है। स्प्लिट पॉली टूल क्या करता है कि जैसे हमने उस दिन भी यूज किया था, ये मैन्युअली एक एज से दूसरी एज तक, एक एज से दूसरी एज तक, एक एज से दूसरी एज तक, एक एज से दूसरी एज तक हम क्लिक करते गए और इसको बना दिया, ठीक। प्रेस एंटर, तो इसने सेगमेंट ऐड कर दिया। टू कंप्लीट द टूल यू हैव टू प्रेस एंटर। इफ आई प्रेस स्पेस बार, यहाँ पर आए, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है अक्सर कि यू कैन सी दिस एज हमारी सीधी, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्शन लाइनिंग नहीं पता चलती। तो वंस वी डू दैट, और ये टूल बहुत जबरदस्त है, जब फेस मॉडलिंग में जाते हैं तो इस टूल को हम एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा यूज करते होते हैं। वहाँ पे एज रिंग टूल हम कम, बल्कि स्प्लिट टूल आता है, क्योंकि फिर मैं आईज को अपनी मर्जी से स्प्लिट कट एजेस बना के एक्सट्रूड किया, नोज की शेप अपने हिसाब से एजेस बना के फेसेस पे एक्सट्रूड किया, लिप्स को भी इसी तरह से। तो ये टूल मैं आगे चल के बहुत यूज करता हूँ। फिलहाल यहाँ पे हमने चलो थोड़ा सा यूज किया, बट प्रॉब्लम ये होता है कि ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ठीक है। इसको सीधा करने की एक ट्रिक ये कि राइट क्लिक
करके वर्टेक्स में गए, ये तमाम वर्टेक्स पकड़ी, स्केल में गए और इसको जिस डायरेक्शन में सीधा करना है उसमें स्केल कर दो। समहाउ यहाँ पे स्केलिंग करने से आपके वर्टेक्स जो पहले टेढ़े मेढ़े थे सारे ऊपर नीचे, इफ यू राइट क्लिक वर्टेक्स, वर्टेक्स में गए, स्केल पे गए, स्केल कर देंगे तो सीधा हो जाता है। बेसिकली वो स्केल उसको साइज को कुछ एडजस्ट करने के चक्कर में, क्योंकि वर्टेक्स है तो वो स्क्वीज करके इसको सीधा कर देता है। तो अक्सर औकात अगर ज्योमेट्री हमारी लाइन शेप्स टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं एंगल, तो उस एक साइड को पकड़ कर हम स्केल कर देते हैं तो वो उसको सीधा करके रख देता है। ये इसकी एक दूसरी ट्रिक है हमारे पास, समटाइम्स हम मॉडलिंग में यूज करते हैं। पर एक ये टूल था कि हम यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो टूल था जो कि आई थिंक अभी भी एग्जिस्ट करता है, कट फेस टूल। बहुत अच्छी बात। ऑब्जेक्ट मोड इधर आ गया, अरे मेरा भाई ऑब्जेक्ट मोड क्या हुआ, कंट्रोल एस सेव कर दो पहले, इससे पहले किसी की नहीं है। यही तो एक सबसे बड़ा उन्होंने किया है। इसको क्या हो गया, क्यों भाई ऑब्जेक्ट मोड, ये देखो अभी से ऐसा। चले व्हाट ऑब्जेक्ट, एक टूल इसमें एडिट पॉली कट फेस टूल का, ठीक है। ये भी अगेन सेगमेंट्स इंसर्ट करने के लिए है, बट ये क्या करता है कि ये इट्स जस्ट लाइक ए नाइफ, और जिस एज पे जिस एंगल पे आप रख के छोड़ोगे उस एंगल पे उसने सेगमेंट बना देगा, ठीक है। मतलब ये कि ये एक ऐसी लेजर नाइफ के तौर पे है कि आपने जिस एंगल में रख के इसको छोड़ा उस एंगल में ये एजेस बना देगा। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट और पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर उस एंगल में, कभी कभी हम इसको शुरू में तो बहुत ज्यादा यूज करते थे कि मुझे ऑब्जेक्ट्स को रैंडमली कट करने हैं, बनाना है या टूटा हुआ दिखाना होता तो टक 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 करके हम फेसेस अलग कर दिएगा। तो बड़ा अच्छा आसान तरीके से हम इस टूल को यूज कर सकते थे। 16 या लेटेस्ट में इन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया, पर इसका प्रॉब्लम ये था कि इसका एंगल आपको सेट करना पड़ता था। तो आसान तरीका फिर था एडिट पॉली में गए, कट फेस टूल में गए एंड सीधा सीधा शिफ्ट दबा के आपने किया, शिफ्ट दबाया तो स्ट्रेट लाइन, शिफ्ट दबाया तो स्ट्रेट लाइन जो स्नैप करता रहेगा बगैर शिफ्ट के, वो अपनी मर्जी से घूम रहा है जिस तरह से आपका। शिफ्ट दबाया, क्लिक एंड ड्रैग किया, छोड़ दिया तो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बना देगा। तो अक्सर औकात जैसे हम यहाँ पे मैनुअली मैंने सेगमेंट ऐड किए थे, ये एक और आसान तरीका हो जाता था कि पूरे ऑब्जेक्ट के गिर्द हम लाइन ऐड कर देते थे। बट अभी क्योंकि 17 में उन्होंने 16-17 में उन्होंने इस तरह से एडिट स्प्लिट टूल्स को बड़ा पावरफुल कर दिया, तो इन अदर वर्ड्स मर्ज ही कर दिया। बट ये स्पेसिफिकली इस तरह से कट फेस टूल करके नए वर्जन में नहीं, ये पुराने वर्जन में मौजूद है। तो वी कैन यूज दिस टूल और फिर राइट क्लिक पर्सपेक्टिव। तो अगेन अब मैं इस तरह से कट करूँ मैन्युअली स्प्लिट रोलिंग से या स्प्लिट एजरिंग टूल से, अगर समटाइम्स ये टूल नहीं चल रहा और कभी कभार ये टूल भी प्रॉब्लम कर देता है, तो फिर कट फेस टूल, इसका भी काम वही है, कट करेगा। कट फेस पूरी ज्योमेट्री कट कर देता है जिस डायरेक्शन में रखो। स्प्लिट हम फेस टू फेस क्लिक 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 करके जा रहे हैं तब कर रहा होता है। एज एक पूरी एज का लूप कर रहा होता है, करना काम तीनों का ही है, तीनों स्प्लिट करते हैं। पर वो हमारे ऊपर है कि हम क्या बना रहे हैं, किस हिसाब से मुझे कौन सा टूल की जरूरत कब पड़ सकती है। फिर वही चीज करनी है, फेसेस में गए, फेस सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड में गए, और आई थिंक पहले थोड़ा जेड में इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे हम, और कंट्रोल जेड, आई थिंक इतना काफी है, ठीक है, क्योंकि ये निब बनेगी। इसको यहाँ पे किया और फिर थोड़ा सा इस तरह से रखा और राइट क्लिक करके एज में गए एंड इस एज पे एफ प्रेस किया ताकि कैमरा का जरा फोकस हो जाए इधर मेरे भाई। एंड देन आई कैन डू वन थिंग, अगेन क्लिक एंड ड्रैग, पूरी एजेस सेलेक्ट की, कंट्रोल से इसको भी डीसेलेक्ट, कंट्रोल से इसको डीसेलेक्ट, एडिट पॉली और बिवेल, ठीक, और इसको आई थिंक वही हल्का सा जितना बिवेल इसने ऑटो किया मेरे लिए काफी है। तो नाउ आई कैन सी दिस एज वेरी केयरफुली, वेरी एज, ये पेंसिल यहाँ से स्टार्ट, में भी ये ज्यादा बना दी, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ रही थी, बट यू कैन सी कि ओके नाउ आई हैव अ वेरी नाइस पेंसिल। वही जो कल वाले टूल्स थे उससे अब मैं पेंसिल बनाऊं, शॉर्पनर बनाऊं, रबड़ बनाऊं, कुछ भी वो बनाते चले गए, यही टूल्स हमारे पास रिपीट हो रहा है। अब सिर्फ वो टेक्निक हमें सिर्फ सोचनी होती है कि अगर मैं कोई चीज मॉडल कर रहा हूँ तो मुझे क्या जरूरत पड़ सकती है। ठीक, यहाँ पे कंट्रोल एस दो चीजें मैं और करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या बनाना चाहें आप, चलो ठीक, एक और सिलेंडर रखा, लेट मी क्रिएट अ वेरी क्विकली अ पेन होल्डर, क्योंकि मैं इस सीन पे थोड़ा सा टेक्सचर और लाइट्स दोनों के हिसाब से काम करना चाह रहा हूँ। मैंने एक पेन होल्डर का बॉक्स बनाया, सिलेंडर में गए, आई थिंक हाइट इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं, 1 should be fine, W, इसको यहाँ पे लाके रखा, इनफैक्ट वही चीज पहले कर लेते हैं, राइट क्लिक, एजेस में गए, ठीक, सारी एजेस पकड़ी, कंट्रोल से इसको डीसेलेक्ट किया, नीचे से आ गए और
क्लिक करके ड्रैग करके ये सेलेक्ट की ताकि मेरे पास पूरी रिंग आ गई। इस हजरत को एडिट पॉली में गए और बेवेल करा दिया। बेवेल करने से ये हुआ कि इसका बेवेल हो गया। ऑफसेट पे जाके कंट्रोल दबा के व्यू पोर्ट में मिडिल माउस से मैंने ऑफसेट को कंट्रोल किया। सेगमेंट्स मैंने 2-3 ऐड करा दिए ताकि मेरे पास थोड़ा सा ये सॉफ्ट सा एक ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब अगेन सॉरी यहाँ पे वही प्रॉब्लम की है, एजिज 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 आ गई। इसको मैंने यहाँ पे भी बताया था कि मैं सही करूँगा। समटाइम्स ये चीज़ सही होती है, समटाइम्स क्योंकि हम सेगमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी कहलाती है स्मूथिंग की, कि एक फेस से दूसरे फेस को थोड़ा सा स्मूथ वो माया सही से कैलकुलेट या जानबूझ के छोड़ देता है, क्योंकि ये भी एक फीचर है कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट जैसे हार्ड फॉर्म में चाहिए, कभी कभी ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्मूथ फॉर्म में चाहिए होता है। तो इसको एक्चुअली अगर स्मूथ करना चाह रहे हैं हम तो यहाँ पे हम चले जाते हैं पॉलीगॉन, एडिट पॉली, डिस्प्ले, इसका ऑप्शन किधर था इसमें, 2016 में मैश डिस्प्ले में जाके स्मूथ सॉफ्ट एजेस है। इसमें आई बिलीव हमारे पास है टूल ऑप्शंस, नहीं पुराने में किधर था, विंडो यूआई एलिमेंट्स, स्टेटस लाइन, ये अल्लाह, मॉडलिंग में रहते हुए एडिट पॉली, हाँ ये रहा, सॉरी एडिट पॉली में ही जाके बिल्कुल बॉटम में नॉर्मल्स का एक ऑप्शन है जो कल मैंने बात की थी, हर फेस का नॉर्मल्स है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हर फेस के नॉर्मल्स को या फेस टू फेस उसको सॉफ्ट कर दो, बस इतना करना है। एक ऑप्शन देकर हम उसको स्मूथ कर दें, अगर आप स्मूथ कर दोगे तब भी ये ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये पूरी ज्योमेट्री को स्मूथ करेगा, पर उससे सेगमेंट भी आपके दुगने हो जाते हैं। मुझे सेगमेंट नहीं बढ़ाना, सिर्फ ये जो ऑप्शन था इसको खत्म करना है। तो मैं एडिट पॉली नॉर्मल में आके इसको कह दूंगा सॉफ्ट कर दो सिर्फ। तो जब सॉफ्ट करके आप छोड़ोगे तो यू विल सी दिस कि ऑटोमेटिकली एजेस सॉफ्ट हो गए। जैसे कि यहाँ पे रबड़ में आए, एफ प्रेस किया और वी कैन सी दिस कि ये हार्ड बना हुआ। सिर्फ इसको सेलेक्ट किया, एडिट पॉली में गए, नॉर्मल्स में गए, सॉफ्ट कर दिया। अब आप देखो तो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो गया। समटाइम्स एक लो पॉली ज्योमेट्री को स्मूथ करने का ये तरीका बड़ा अच्छा होता है कि यार तो सर थोड़ा सा उल्टा सीधा खराब हो गया, बड़ा आराम से उसके नॉर्मल्स को सॉफ्ट कर दो, तो नाउ यू कैन सी इसके बड़ी आसानी से बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल गया। ठीक, ये चीज मैंने इसके साथ भी की। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, टॉप के वर्टेक्स सेलेक्ट किया। अब मैं एक्चुअली एक स्टैंड बनाने के माइंड में था, जिसको भी उठा के नीचे रखा। ठीक है, और राइट क्लिक करके हम आ जाते हैं वर्टेक्स या फेसेस में। ठीक, मैंने सारे ऊपर के फेस सेलेक्ट किए, ये भी सेलेक्ट हुए, ये भी सेलेक्ट हुए, कंट्रोल दबाया, इसको डिसेलेक्ट कर दिया ताकि सिर्फ टॉप के फेस रहे। इन हजरात को कर दिया डिलीट, डिलीट हो गया। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड। अब मैंने क्या किया कि पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एक्सट्रूड पे क्लिक किया। जब आप पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करोगे तो माया ऑटोमेटिकली पूरे ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर देगा, उसके तमाम वर्टेक्स, एजेस, सब चीजों को। ठीक है, तो और भी अच्छी कहानी कर दी। फिर एजेस में चले गए, वापस वही प्रोसेस, मैंने तमाम एजेस को टॉप वाली को सेलेक्ट किया, कंट्रोल से फिर डीसेलेक्ट किया, तो मेरे पास सिर्फ टॉप की एजेस आ गई। फिर वो एडिट पॉली, बेवेल, एंड आई कैन से कि यार ओके सेगमेंट्स, राउंडनेस, ठीक है, फिर रह के जान छोड़ा, मुझे ज़्यादा नहीं जाना। फिर मैं इसको ज़्यादा पॉलीगॉन में जाके, सॉरी एडिट पॉली, नॉर्मल्स, सॉफ्ट एंड हार्ड कर देंगे। ये मेरे पास चीज़ें सेटअप। उसके बाद मुझे जो एक दूसरा माइंड में था, दिस वन, ये माइंड में था, वी कैन यूज दिस, दिस इज बेसिकली अ टोरस। टोरस के अगर मैं सर्टिक्स में हूँ तो इसमें दो रेडियस है, एक तो इस हजरत के पूरा ओवरऑल रेडियस और दूसरा इसका सेक्शन रेडियस। तो इस सेक्शन रेडियस को मैंने कम किया और फिर इसमें ये जो सेगमेंट्स हैं इसको भी जरा कम कर दिया, ये वाले जरा। ठीक, आई थिंक 6 काफ़ी हैं। और एक्सिस के जो सेगमेंट्स थे इसके हमने रखे हुए थे 20, तो ये भी आई थिंक 20 ही ज़्यादा मैक्सिमम रहे ताकि इसकी मैचिंग रहे। ठीक, एंड बेस्ट है स्पेस बार, बेस्ट है कि आप टॉप व्यू में जाओ, टॉप व्यू में जाके इसको उठा के ऑलमोस्ट दोनों के रिंग्स को मैच किया। इस सिलेंडर का रेडियस इफ आई रिमेंबर करेक्टली इज 1 और मैंने एक्चुअली स्केल कर दिया था 1.4 1.4। दिस इज द बैड थिंग, इसीलिए समटाइम हम रेडियस से मैच करते हैं ताकि मेरे पास इसकी भी आ जाए। बहरहाल इसको थोड़ा सा मैन्युअली मैंने स्केल करते हुए इसके बॉर्डर्स तक लेकर आ गया, पर्सपेक्टिव में आ गया, सॉरी टॉप व्यू स्पेस बार, पर्सपेक्टिव में आ गए। हमने कहा यार अच्छी बात है, ये हजरत को इधर रखा एंड अब मुझे इसको डुप्लीकेट करना है, तो एडिट, डुप्लीकेट, बट दिस टाइम कंट्रोल डी नहीं, ऑप्शन में चला गया,
एडिट रीसेट सेटिंग्स की और मैंने इसको कह दिया कि यार आप ऐसा करो इसकी 10 कॉपीज बना दो। ठीक, हर कॉपी को ऑलमोस्ट ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि इसको x में 1 यूनिट मूव करो, अप्लाई कर दो, तो वो 10 कॉपीज बना देगा और हर कॉपी को एक 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 करते हुए इस तरह से हमें ऑप्शन दे देगा। मैंने कहा यार ये चीज़ तो सही नहीं बनी, कंट्रोल डिलीट एंड देन वापस x में इसको 0 पे रखो, y में 1 करो क्योंकि मैं इसको ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो y एक्सिस में 1 कर दो, तो y एक्सिस में मेरे पास है 1 से परफेक्ट। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, ये चीज बन गई। अगेन हम इसको चाहें तो रोटेट या व्हाटएवर यू कैन डू, फॉर नाउ आई सेड ओके। मेरे पास कोई अब ये मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे करने का ये होगा कि मुझे पता होगा कि तमाम के डिस्टेंस जो है वो पूरे बराबर हो गए। फाइनली आई थिंक जो आखिरी ये हरकत रहती है करने के लिए वो इसके फिनिशिंग टचेस हैं। तो ये पॉलीगॉन सिलेंडर सेलेक्ट किया, इसकी भी सब डिविजन जाके मैंने 6 कर दी क्योंकि इनको भी मैंने इतना ही रखा हुआ था। रेडियस इसका मैंने 0.2 कर दिया, किधर गया, सॉरी, हाँ ठीक ठीक पर, और हाइट जो थी इसकी हमने 10 कर दी। इज दिस सफिशिएंट? ठीक है ना, और 12, हाँ ये ठीक है। आई थिंक इसको 0.1 कर दो। इसका रेडियस कितना रखा था, ये डिलीट हो गया, ओ ये पहला वाला, इसका रेडियस था 3, इसका रेडियस 0.3 कर लेते हैं, पर ये नहीं बना, 0.2 बहुत थिक हो गया, 0.15 आई गेस। ठीक, फिर वापस स्पेस बार, फिर वापस यहाँ पे इस हजरत को सेलेक्ट किया मैंने, लाके ऑलमोस्ट इसको इस तरह से यूं मैच करा दिया। ठीक, कंट्रोल डी एंड एक मिनट, कंट्रोल जेड स्पेस बार, यहाँ पर आए और मैंने कंट्रोल डी कर दिया। सी व्हाट हैपेंड, उसने उसकी 30 वापस 10 टूटी एवरेंडिया बना दी। ठीक, ये एक बड़ा कॉमन मिस्टेक है। However, if I go into edit, duplicate special, तो you can see this कि इसकी सेटिंग्स अभी भी माया को याद है। ठीक है, तो उसने जब आप कंट्रोल डी नेक्स्ट टाइम प्रेस करोगे तो इसी सेटिंग्स के तहत ही वो डुप्लीकेट करेगा, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसने वापस उसकी 10 कॉपीज एक एक के साथ की। तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू गो इनटू एडिट, रीसेट सेटिंग्स, ताकि सेटिंग्स पूरी रीसेट हो गई। अब डुप्लीकेट किया और इसको उठा के हमने एक को लाके यहाँ पे रखा एंड आई थिंक वी शुड जस्ट फिनिश दिस। तो ये बेसिकली मेरे पास एक सिंपल सा पेन होल्डर बन गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब व्हाट आई विल डू इज के आई विल सेलेक्ट एवरीथिंग, कंट्रोल जी, ग्रुप करके मैंने नाम दे दिया पेन HOLDER होल्डर। समटाइम्स हम अंडरस्कोर GRP कैपिटल में लिख लेते हैं ताकि मुझे पता चले कि ये ग्रुप नोड मैंने मॉडिफाई, और इसका पिवट पॉइंट इधर इधर है, तो मैंने मॉडिफाई में गया, सेंटर पिवट कर दिया, तो पिवट पॉइंट सेंटर पर आ गया। फिर इसको भी हमने एक लेयर बनाई और इसमें डाल दिया हमने पेन होल्डर। अगेन अब यहाँ पे अंडरस्कोर LYR लेयर। ठीक, क्यों? क्योंकि माया में अगर इसको भी मैं पेन होल्डर नाम दूं ग्रुप को, तो मैं लेयर का नाम पेन होल्डर नहीं दे सकता। माया में नेम क्लैश है। माया कहता है कि हर चीज का नाम आप यूनिक रखो क्योंकि वो नोड के हिसाब से काम करता है। तो ग्रुप भी एक नोड, तो ऑब्जेक्ट भी एक नोड, तो लेयर भी दर हकीकत एक नोड इंटरनली बना रहा है। मटेरियल बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, टेक्सचर बनाएंगे, तो हर चीज पे वो नेमिंग जो है माया में वो कहता है सबकी अलग अलग रखो, नेम सेम हो ना प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल इसका नाम भी मैंने पेन होल्डर दिया, ग्रुप का नाम भी पेन होल्डर दूंगा तो एरर आ जाएगा, दोनों सेम नेम नहीं हो सकते। फिर मैं लेयर पे गया तो इसका भी अगर मैंने पेन होल्डर ही रखा तो फिर हमारे पास एरर आ जाएगा। तो फिर आइडेंटिफिकेशन के तौर पे जैसे हमने वेरिएबल्स यूज करते थे प्रोग्रामिंग में भी, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये करते हैं यार, लेयर है तो LYR कर दो, ग्रुप है तो GRP कर दो, ऑब्जेक्ट है मटेरियल है तो MT यूज करते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, ताकि आगे चल के हमें जरा आसान हो जाए। ठीक है, इसको ग्रुप कर दिया एंड मे बी आई कैन से कि दिस शुड बी फॉर एग्जांपल माय रेफरेंस, और ताकि अब मैं इसको सेलेक्ट ना करूं, सॉरी, अच्छा मैंने अभी ऐड नहीं किया पूरे ग्रुप को। तो किसी भी एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया तो मैं पूरे ग्रुप को मजे से सेलेक्ट कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके हम ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो अब मेरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया और नाउ आई कैन नॉट सेलेक्ट दिस। फाइनली बची पेन। अब पेन को भी मैं ग्रुप करूं, या फिर दूसरा तरीका होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे इसको एज अ सिंगल करके हैंडल करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो इनटू पॉलीगॉन, हिट कंबाइन, तो कंबाइन में दोनों ऑब्जेक्ट्स बेसिकली एक हो जाएंगे। नाउ इट बिकम्स कि आपने उसी में से एक्सट्रैक्ट करके उसको बनाया हुआ, तो अभी एक हो गया। अगेन इसका पिवट पॉइंट इधर उधर, तो मॉडिफाई सेंटर पिवट। बट अब प्रॉब्लम ये कि आपने अभी इसको टेक्सचर नहीं किया, तो व्हाट व्हेन यू डू कंबाइन या इस तरह, तो आई वुड रेकमेंड कि आप पहले इसको टेक्सचर कंप्लीट करो। अब कंबाइन करने के बाद आप इसमें सेपरेट भी कर सकते हो।
तो जो ऑब्जेक्ट कंबाइन होगा ना, तो माया को इंटरनली कहीं ना कहीं याद होगा कि यार आपने दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन किया। जब आप सेपरेट करोगे तो कैलकुलेट करते हुए उन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को उठाएगा, सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो कल को हम इनको वापस अलग अलग भी कर सकते हैं। सो फिलहाल आ गई मेरे पास पेंसिल। अब इसको मटेरियल देने के लिए हमने इससे पहले गए थे रेंडरिंग में, फिलहाल मुझे उसी को यूज करने दो। रेंडरिंग मेन्यू में गए, यहाँ पे जाके मैंने इसको, अब ये बिकॉज पेंसिल होगी, आई वांट दिस टू बी अ शाइनी थिंग, आई कैन यूज दिस शाइनी मटेरियल। ठीक, अब शाइनी मटेरियल का बाय डिफॉल्ट नेम है ब्लेंड। इस ब्लेंड का हमने नाम दे दिया पेन पेंसिल एमटी फॉर मटेरियल। कलर में जाके इसको हमने दे दिया फॉर एग्जांपल येलोइश, एंड ऑब्वियसली इस पे टेक्स्ट वेक्स्ट हमने नहीं लिखा, वो लिख लीजिएगा व्हाटएवर आई गेस। ट्रांसपेरेंसी मैंने पहले बताया था कि डील्स की आपकी पेंसिल ट्रांसपेरेंट हो, तो एनवायरनमेंट में वो आपको पूरी इस तरह से नजर आनी चाहिए, या मैंने कहा कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल जब हम ग्लास बनाते हैं, शीशा या जग, तो हम उसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर देते हैं। फिलहाल दिस हैज नथिंग टू डू विद ट्रांसपेरेंसी। दूसरा जो मेन टेक्सचरिंग में हमारे पास कंट्रोल आता है वो एम्बियंस का आता है, कि हाउ ब्राइट द कलर शुड बी। ठीक है, तो इफ यू सी एट दिस स्मॉल आइकॉन हियर, यहाँ पे जब हम एम्बियंस बढ़ाते हैं तो वो ब्राइट होता जा रहा है। एम्बियंस का मतलब है जब रोशनी उसमें पड़ेगी तो रोशनी और उसमें से खिलकर निकलेगी, ऑब्जेक्ट और ज्यादा बहुत ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। तो अक्सर फ्रूट्स, ग्रीन ऑब्जेक्ट, बारिश के बाद माहौल हमें एम्बियंस उसकी बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ा ब्राइट सा लगता है। वजह ये कि उसमें से मट्टी धूल निकल जाती है और हल्की सी पानी की लेयर होती है, तो जब सनलाइट उसमें पड़ती है तो लाइट की रिफ्लेक्शन उसके और कलर्स को उभार कर निकलती है। तो वो चीज़ हम थोड़ा सा इसको हल्की सी एम्बियंस दे दी ताकि अच्छा नजर आए। बाकी अभी मैं इसमें और एक चीज़ है डिफ्यूज। डिफ्यूज एक प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट पे लाइट जब पड़े तो लाइट को कितना एब्जॉर्ब करे। मैं अगर कह दूं कि बिल्कुल जीरो, दैट मीन्स कि लाइट 100% एब्जॉर्ब होगी इसमें। ठीक, जीरो यहाँ पे मीन्स कि मेरे लाइट इसमें से जो बाउंस कुछ भी नहीं हो रही, 0% लाइट रिटर्न हो रही, जितनी लाइट पड़ रही है तो लाइट पूरी एब्जॉर्ब हो रही। ऐसा अगर हुआ तो ऑब्जेक्ट आपका फुल डार्क हो जाता है। ठीक है, उसमें से लाइट एब्जॉर्ब अगर हो गई, मतलब इस ऑब्जेक्ट में जब लाइट पड़ेगी तो वो लाइट पूरी पूरी एब्जॉर्ब होगी। रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये कुदरत का एक प्रिंसिपल है। यहाँ पे वही चीज है, तो हम कंट्रोल करते हैं कि जब लाइट इस पे पड़े तो जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी, अगेन ये ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ब्राइट और कलरफुल दिखाने के लिए समटाइम्स हम ये दो प्रॉपर्टीज एम्बियंस एंड डिफ्यूज के साथ खेलते हैं। कलर इटसेल्फ कलर है, वो सिंपल कलर आ जाता है, बट वो कलर कितना निखर कर आए, कितना डल नजर आए, ये एक अलग चीज है। ठीक है, पिंक है तो पिंक है, ब्लू है तो ब्लू है, पर ब्लू कितना ब्राइट हो, कितना डल हो, वो हम एम्बियंट एंड डिफ्यूज दो प्रॉपर्टी के साथ खेलते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ पे किया। अब ऑब्वियसली जो इसकी टिप थी दैट हैज टू बी डिफरेंट कलर, तो मैं राइट क्लिक करके फेस में गया। अब आप मटेरियल पूरे ऑब्जेक्ट का असाइन करो, या इफ यू वांट यू कैन असाइन इट ऑन टू अ पर्टिकुलर टिप। टिप पे गए और फिर मुझे अब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है ना नीचे वाला, तो मैं सिंपली ग्रो सिलेक्शन कर दूंगा ताकि ये वाली लेयर भी सेलेक्ट हो जाए अगर मैं रह गई है तो। और फिर इस पे मैं मटेरियल दे दिया ये लैम्बर्ट। लैम्बर्ट मटेरियल कहलाता है कि ऐसा सादा मटेरियल जिसमें कोई शाइन नहीं है, तो इसका नाम मैंने दे दिया पेंसिल वुड फॉर एग्जांपल एमटी। ठीक, कलर इसका हमने कर दिया फिलहाल, लेट मी जस्ट गो इनटू दिस वाइट और वेरी ब्राइट येलोविश क्रीम कलर काइंड ऑफ अ कलर। क्लिक एक्सेप्ट। और इसकी भी एम्बियंस हमने थोड़ी सी ज्यादा डल ही रखी कि भाई ठीक है डल कलर होता है तो हमें ज्यादा उसमें नहीं चाहिए। रही फाइनली टिप, तो राइट क्लिक करके फेस में गए, टिप का फेस अलग सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने लैम्बर्ट ही दे दिया, एंड मैंने दे दिया इसको पेंसिल टिप empty for material, and obviously this has to be dark grayish, pure black नहीं करेंगे, I'm just making it a dark gray kind of thing। और फिर अगेन ambience and diffuse इसकी मिनिमम ही रखी ताकि ये हमारे पास सॉरी ये ऑब्जेक्ट हमारे पास था। तो ये पेंसिल आ गई। फाइनली रहा नीचे का टिप का ऑप्शन, तो राइट क्लिक किया, हम लोग चले गए फेसेस में अगेन, या लेट मी जस्ट बी दिस पूरे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने शाइनी मटेरियल दिया। ब्लेंड में गए एंड मैंने रहा पेंसिल, इसका क्या कहते हैं हम, एक मिनट, रबर होल्डर कह देते हैं एमटी। ठीक, मटेरियल्स को नाम जरूर दो क्योंकि आगे अब जो नेक्स्ट फेज में मैं इसकी सेटिंग चेंज करूंगा ना, वहाँ पे नाम पे पूरी चीजें डिपेंड करती हैं। कलर में गए, फिलहाल इसका कलर हमने कर दिया गोल्डन टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, यूजुअली इट इज अ गोल्डन कलर। क्लिक एक्सेप्ट, एंड देन ऑब्वियसली गोल्डन है तो इसकी एम्बियंस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और डिफ्यूज भी इसका बढ़ा दिया ताकि लाइट उसमें से जितनी ज्यादा निकलेगी तो गोल्डन इतना में और आता है।
ठीक है। अब फाइनली बचा रबड़ का फेस, तो नीचे रबड़ के फेस को सेलेक्ट किया एंड दिस अगेन हैज टू बी नॉन शाइनी मटेरियल, इस रबड़ में शाइन नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने उठाया और आर यू डबल बी रबड़ या इरेजर नाम दे देता, इरेजर, ठीक। और इसका कलर आए assuming it should be whitish thing but again not very bright, तो लाइट प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, सीधे से ये व्हाइट कर दिया हमने प्योर ऑलमोस्ट, पर फिर भी कितना डल नजर आ रहा है, वजह है कि हमने इसकी एम्बियंस और वो चीज़ अभी नहीं बढ़ाई। सो फॉर नाउ पेंसिल बन गई हमारे पास, ठीक। तो राइट, अब अगेन मटेरियल, टेक्सचर, लाइटिंग, इन सब का इफेक्ट हमारे पास साथ में आ गया। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया एंड आई कैन डू कंबाइन, ठीक। तो कहीं पे हम कंबाइन कर देंगे, कहीं पे हमें ग्रुप करना पड़ेगा। कभी कभी ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप नहीं करते क्योंकि फिर वो उतना ही हैवी कर देगा, फिर उसको सेपरेट करना, आगे करना। छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे पेंसिल है, 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं, या इसकी निब में अगर अलग बनाता, आई कैन डू दैट। फिर मॉडिफाई में गए, सेंटर पिवट किया, ऑब्जेक्ट पिवट पॉइंट पे आ गया। सेम थिंग नाउ आई हैव टू डू विद दिस थिंग एज वेल, बट उससे पहले मैंने क्या कहा कि यार चले लेट मी जस्ट मॉडल दिस सीन आउट। अब इस सीन को जरा सा कंप्लीट करते हैं। इसको उठाया, पेंसिल को मैंने थोड़ा सा रोटेट कराते हुए W, लेट मी ब्रिंग दिस डाउन एंड आई थिंक एक इधर आ गई। इसी तरह से कंट्रोल D, दूसरी पेंसिल ऑब्वियसली व्हाट आई वुड रेकमेंड कि फिर इनके कलर्स थोड़े से हम चेंज कर सकते हैं। पेंसिल हो गई, पेन हो गई, इस तरह से पूरा एक सेट आप बना के वो रखो इस पे, ठीक है। एंड मुझे थोड़ा सा इसकी साइज कम करनी है, तो फॉर एग्जांपल मैं स्केल में गया एंड आई कैन डिक्रीज द साइज ताकि लगे कि भाई ठीक है, थोड़ी सी पेंसिल्स की साइज डिफरेंट है। एंड सिर्फ अब सफाई का काम ये है कि लगे कि आपका ऑब्जेक्ट इधर भी टकरा रहा है, नीचे से जो है बैलेंस होना चाहिए। और इसी तरह से इन दोनों, इसको आई गेस दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल D, दो पेंसिल्स और इधर हल्का सा रोटेट करा दी इनकी डायरेक्शन कुछ यूं एंड W, ठीक है। दिस थिंग इसको ऐसे कर दिया, ठीक। ये दो महीने इधर आ जाए, अच्छा ये बहुत अच्छी बात। इसी तरह से कंट्रोल D वन मोर, सॉरी कंट्रोल Z, कंट्रोल D वन मोर टाइम, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल A फॉर चैनल बॉक्स, इसकी अब रोटेशन सेलेक्ट की, 0 कर दी, तो वापस डिफॉल्ट पर आ गई। X पे क्लिक करते हुए इसको पूरा सीधा करा दिया और यहाँ पे मैंने 90 लिखा, W, इस पेंसिल को एक मैंने को यहाँ पर रख दिया, रोटेशन में जाके इसको थोड़ा इधर ऐसे कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली आई हैव 2-3 पेंसिल्स हैंगिंग अबाउट हियर। उसूलन तो इसको थोड़ा और आर्टिस्टिकली हम इस तरह से भी कर सकते थे कि फॉर एग्जांपल एक पेज भी पड़ा हुआ है मेरे पास और उस पेज के ऊपर ये जो पेंसिल है वो लाई कर रही है, ठीक है। एंड देयर इज सम ड्राइंग देयर, लेट मी ग्राउंड लेयर को सेलेक्ट किया, इसको स्केल करा के हमने बड़ा कर दिया, राइट क्लिक और आई गेस इसको एक्सट्रूड करा दो पूरे प्लेन को, तो नीचे करा दो, समझो ये थोड़ा सा आपकी टेबल काइंड ऑफ थिंग आ गई, ठीक है। और ये मेरे पास प्लेन आ गया। इस प्लेन के ऊपर अब मैं क्या करता हूँ, अगेन रेंडरिंग में गए, मटेरियल इसको असाइन कर दिया, मटेरियल मैंने दे दिया पेपर मटेरियल, कलर। अब इस पे मैं चाह रहा हूँ कोई इमेज आए, लगे कि भाई कोई आर्टिस्ट पेंटिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है। तो कलर के आगे जो मैप बटन था उस पर क्लिक किया, उस पर क्लिक किया तो हमारे पास रेंडर नोड ओपन हो गई कि भाई आप इस पे क्या टेक्सचर देना चाहिए। अब ये वो नोड्स हैं जो बाय डिफॉल्ट माया में मौजूद है, तो अभी आहिस्ते आहिस्ते टेक्सचरिंग हम इनको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल फाइल पे क्लिक किया, इमेज नेम पे गए और अब टेक्सचर्स ढूंढते हैं। टेक्सचर्स मेरे पास एक्चुअली पड़े हुए हैं, होने चाहिए, बट आर्टिस्टिक कौन सा होगा। What I can do, I think Maya data, let me just see. चलो फॉर एग्जांपल ये चीज, ठीक, 6 प्रेस किया तो टेक्सचर आपका विजिबल होना चाहिए। लेट मी फॉर एग्जांपल ये एक ड्राइंग स्केच किसी ने इस तरह से बनाई हुई है, वो यहाँ पड़ी है, 4 पेंसिल्स आ गई, A4 साइज पेज आ गया, परफेक्ट। इसी तरह से लैंप वगैरह कुछ बना के हम इसको सेटअप कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये हजरत रह गया, कंट्रोल A, तो मैं क्या करूंगा, इस ग्राउंड की जगह पे पेन होल्डर को रेफरेंस डिलीट किया, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया, इस पूरे को अगेन शाइनी मटेरियल देके मैंने नाम दे दिया
HOLDR holder empty and I want this to be little bit dark black. ठीक, और थोड़ा सा एम्बियंस बढ़ा दी इसकी, इनफैक्ट थोड़ा सा और डार्क कर दो, ठीक है, ताकि ये जो था मेरे पास ब्लैक काइंड ऑफ पेन होल्डर जो था वो नजर आ जाए, ठीक है। अब इसमें जो दूसरी चीज इन मटेरियल्स में हमें कंट्रोल करनी है वो उसकी शाइन और रिफ्लेक्टिविटी की प्रॉपर्टी है। लेट मी सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेयर, इसको थोड़ा सा स्केल हम साइज बड़ा कर देते हैं, और एक और हरकत हम ये करते हैं दर हकीकत के व्हेन वी डू दिस काइंड ऑफ मॉडलिंग, राइट क्लिक, इसको उठा के हम in fact I shouldn't have extruded this thing. I shouldn't have extruded this thing. Hang on, इसको delete करो, polygon में जाओ, let me show you another trick that we use, जो कि product designing and product modeling में हम अमूमन यूज करते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट इधर रखा, राइट क्लिक किया, एज में गए और ये वाली एजेस पकड़ी, ठीक, एंड कंट्रोल से इसको डीसेलेक्ट किया ताकि सिर्फ बॉर्डर की एज आए, और फिर पॉलीगॉन में जाके एक्सट्रूड एज किया और इसको एज को हमने एक्सट्रूड कर दिया जस्ट लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके एज में गए और अगेन डू द सेम थिंग, ये पूरी एजेस पकड़ी, कंट्रोल से इस एज को डीसेलेक्ट किया एंड आई थिंक कंट्रोल से इसको भी मैं डीसेलेक्ट करूंगा एंड एडिट पॉली में जाके हम आ जाएंगे बेवेल में, बेवेल के आ जाओ ऑप्शंस के अंदर एंड ऑफसेट में जाके डू एज मच ऑफसेट एज यू कैन, सेगमेंट्स में जाके इतने ज्यादा सेगमेंट्स आप दे सकते हैं, उतने सेगमेंट्स दे दें, ठीक है। एंड आई थिंक थोड़ा सा कम कर दो, बहुत हो जाएगा, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड एंड देन मेक श्योर यू सेलेक्ट दिस, गो इनटू नॉर्मल, तो उसको सॉफ्ट हार्ड कर दें, ठीक है। अब इससे होगा ये कि आपका जब प्लेन बनेगा, जब उसको आप रेंडर करोगे तो लगेगा कंटिन्यूअस सरफेस और एक माहौल है उस पर, फिर आप लाइट्स एंड टेक्सचर एंड शेडो दोनों जो था वो हम बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक समझो बैकड्रॉप बन जाता है। अक्सर आप स्टूडियो जो हम रेंडरिंग प्रोडक्ट करते हैं वो इस तरह से कि भाई व्हेन आई रेंडर दिस तो बेसिकली आई गेट अ वेरी कंटिन्यूअस काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड मेरे पास चल रहा है। अभी भी ये थोड़ा सा मैंने सही नहीं किया, इसको हम और बड़ा कर देते हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ आ जाए, तो ये बैकग्राउंड का जो पट्टा है वो समझो बेसिकली नजर नहीं आ रहा होता। इस टेक्सचर को भी सही करना रह गया, ठीक, इसको उठाया और W एंड आई गेस इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं, यहाँ पे आगे चीज। अब इस पे आ जाता है लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग, ठीक। लाइट्स पे अगर हम आ जाए, फिलहाल माया में मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ किस्म की लाइट से मकसद ये है कि हमारे पास एम्बियंट लाइट, दिस इज यूज्ड फॉर सनलाइट। डायरेक्शनल लाइट ये डिफाइन करती है कि किसी एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है, जैसे अगर मैं लाइट्स ऑफ करके खिड़की खोल देता है तो पूरी खिड़की से लाइट आ रही होती है, तो दिस रिप्रेजेंट दैट काइंड ऑफ थिंग कि लाइट उसकी किसी डायरेक्शन से हमारे पास प्रोसीड हो रही है। ओमनी लाइट जैसे बल्ब होता है नॉर्मल, तो बल्ब जब ऑन होता है तो बल्ब एक बल्ब के पॉइंट से चारों तरफ हर डायरेक्शन में लाइट जाती है, तो दिस इज कॉल्ड एन ओमनी लाइट, कि जब मैं इसको रखूंगा तो चारों तरफ रोशनी एक बल्ब की सूरत में हमारे पास चली जाएगी। This is obviously a spotlight, like a torch, किसी एक स्पॉट से एक सिंगल एरिया में, गिवन एरिया में लाइट गिरती है, हर तरफ नहीं फैलती। ये जो शुरू की तीन लाइट्स हैं ये हर तरफ फैल जाएगी, ठीक। ये जो लाइट है किसी एक डायरेक्शन में स्पॉट रहती है, ये हमारे पास कहलाती है एरिया लाइट। एरिया लाइट स्पेसिफिकली एक सिंगल एरिया से लाइट आती है। फॉर एग्जांपल पूरा कमरा बंद है, डार्क है, और छोटा सा एक किसी पे दरवाजे की दरवाजा खुला हुआ है या एक होल बना हुआ है, उससे एक धार लाइट की आती है, वो एक एरिया से जो मखसूस आ रही है, ये ट्यूबलाइट हो गई या एक स्पेसिफिक हमने स्क्वायर बॉक्स ऑफ लाइट रख दिया, तो उसको रिप्रेजेंट करता है कि इस एक जगह से, इस एक एरिया से सिर्फ लाइट आ रही है। ये डायरेक्शनल लाइट मतलब ये कि उस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, कोई एरिया डिफाइन नहीं होता। मैंने जब इसको क्रिएट करूंगा तो बताएगा कि अच्छा इस डायरेक्शन लाइट आ रही है, और वो डायरेक्शन एक हाथ का जितना है, 1 किलोमीटर जितना है, पूरी दुनिया में हो सकती है, बस इस तरफ से लाइट आ रही है। ये एरिया बताता है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एज वेल, यार इतनी से ही एरिया में से रोशनी आ रही है बस, तो डिफरेंट सिचुएशन में हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस वक्त इस पर्टिकुलर सीन को एलिमिनेट करने के लिए फॉर एग्जांपल व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज अ स्पॉटलाइट। इस लाइट को उठाया, W प्रेस किया, मूव किया, स्केल करके भले आप इसकी साइज बड़ी कर दो, साइज का लाइट पे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक। और फिर लाइट अभी मुझे नजर नहीं आ रही, वजह ये कि हमने 7 प्रेस नहीं किया, ठीक है। इफ आई कम इनटू माय बैच शॉर्टकट्स, रिमेंबर 5 6, तो 7 जो था इज इक्वल टू लाइट्स ऑन और ऑफ, ठीक। तो जो 4 से वायर फ्रेम स्टार्ट हुआ था, अभी 1 2 3 एक्चुअली रह गया, उस पे आता है, बट 6 से टेक्सचर है, 7 से लाइट्स ऑन ऑफ,
This basically means if you press 5 shaded view, 6 texture view, 7 will show you the lights कि lights मेरे पास कैसे आ रही हैं and as soon as you start moving it और lights का accurate आपको नहीं देगा, just एक idea से आ जाता है, बाकी lights जो है वो फिर हम reference के तौर पे यूज करते हैं. So what I did was मैंने इस पे एक छोटी सी spotlight रखी, ठीक, and now if I did render आपको नजर आएगा कि यार यहाँ से लाइट आ गया. तो अब हमारे पास दूसरा होता है कि आप कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करो, लाइट पे क्लिक करो तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स बनना शुरू हो. ऑब्वियसली अब ये क्वालिटी वाइज अभी बहुत चीज़ें रहती है, लाइटिंग में बहुत चीज़ें रहती हैं, टेक्सचरिंग, शेडो, कलर. ऑब्वियसली शेडो मैंने नहीं किया, तो लाइट्स जब आई थी तो इस लाइट्स के अंदर हमारे पास है रे ट्रेस शेडोज. फिलहाल ये ऑफ किया हुआ है, इसको आप 1 प्रेस करो तो ऑन हो जाएगा. इसकी इंटेंसिटी यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं, मीन्स कि लाइट की कितनी ज़्यादा रोशनी हो, कितनी कम हो. जितनी ज़्यादा हम करेंगे उतना ज़्यादा रोशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ब्रिंग इट नियर टू द सीन, क्लिक रेंडर. तो हमारे पास क्यों नहीं हुआ, अच्छा सॉरी, रेंडर सेटिंग्स, माया सॉफ्टवेयर, इसको करो प्रोडक्शन क्वालिटी एंड रे ट्रेसिंग ऑन. मैं भी बताता हूँ मैंने क्या किया. लेट मी कंफर्म कि इसी से ही होगा. ठीक, सो नाउ वी गेट द शैडोज एज वेल. और अब लाइट का बिहेवियर आ गया बेसिकली. तो अब जब लाइट हम क्रिएट करते हैं तो लाइट के साथ दो चीज़ें, एक उसकी इंटेंसिटी, कितनी ब्राइट आपकी लाइट हो, कितनी हल्की लाइट हो. ठीक है, ऑब्वियसली अब ये पूरा एक अलग सेटिंग्स का लेक्चर होगा मेरे बाद में. आपको जस्ट टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि मैं चाह रहा हूँ कि अब जो आप छोटे छोटे मॉडल्स बना रहे हो थोड़ा सा कलर, टेक्सचर, लाइट देके उसको फाइनल आउटपुट की सूरत में ले आओ. फिर ऑब्वियसली आगे चल के हम उनको मेंटल रेंज में स्विच करेंगे और फिर रिफाइन करेंगे और क्वालिटी पे जाते रहेंगे. बट उस सेंस में हम शुरू करें बात को. तो यहाँ पे आप फिर रे ट्रेस शेडोज में यहाँ पे एक ऑप्शन है कि इसके शेडोज मुझे ऑन करना है. ठीक है, तो मैंने रे ट्रेस शेडोज में इसको ऑन कर दिया. तो अगर आप अभी रेंडर करेंगे तो हमें नजर नहीं आया. इसको फिर हम जाना पड़ेगा रेंडर सेटिंग्स में. यहाँ पे जो दो डॉट्स विद क्लिपबोर्ड आता है इसमें माया सॉफ्टवेयर में जाएं, प्रोडक्शन क्वालिटी पे जाएं तो बेसिक सेटिंग्स प्रोडक्शन में हो जाएगी. फाइनली रे ट्रेसिंग. अब रे ट्रेसिंग बेसिकली एक एल्गोरिथम है लाइट का जिसके तहत वो लाइट और लाइट के साथ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के साथ शेडो, इन तमाम को कैलकुलेट करता है वेरी वेरी एक्यूरेटली. ठीक है, ये अगर हम ग्राफिक्स में पहुंचे तो उसके पूरे एल्गोरिथम पे पूरा काम होगा मैथमेटिकली. तो उसका नाम फिलहाल इसको मैंने ऑन किया और कुछ भी नहीं किया कि भाई रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, जो भी तुम्हारी चीजें हैं तुम उसको जो है वो कैलकुलेट करो. बैकग्राउंड को मैंने मटेरियल दिया जो प्लेन था, इसको मैंने दे दिया BACKGROUND बैकग्राउंड. इनफैक्ट इस बैकग्राउंड को मैं प्लेन कर देता हूँ. ठीक है, सो इट बिकम्स रिफ्लेक्टिव एंड इसका कलर हमने करा दिया वाइट. ठीक, वाइट विद लिटिल बिट एम्बियंस एंड शेडो जो था वो मैं इसका कम कर दूंगा. ठीक है, और रिफ्लेक्टिविटी इसकी हम बढ़ा देते हैं ताकि मुझे थोड़ी सी चीजें ठीक. सो नाउ क्योंकि एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा वाइट हो गया एंड नाउ यू कैन सी देयर इज अ रिफ्लेक्शन देयर एज वेल. और बाकी चीजें मैं तो ये हमारे पास अब वही जो मेहनत की थी उसको थोड़ा सा हमने रिफाइन करा दिया तो क्वालिटी के हिसाब से एंड इफ आई कम इनटू दिस प्लेन अगेन उसको यूं कर देते हैं ताकि वो गैप मुझे नजर ना आए. एंड नाउ इफ आई डू द रेंडर, चलें ठीक. सो ये हमारे पास one of the way of creating the final products. I get a pencil. इस पे फॉर एग्जांपल अभी स्केच के सच मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है. फॉर एग्जांपल हम स्केच दिखा देते हैं कि भाई पेंसिल है, यहीं पे रबर शार्पनर और थोड़ा सा इस तरह का सेट ना भी बनाओ, मेरे पास मेरा एक आइडिया है. ठीक है, मैंने मॉडल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, कलर थोड़ा सा दिया, टेक्सचर दिया, वही टूल हमने रिपीट किए. बट उसी टूल से मैंने कोई चीज कंप्लीट करके नाउ आई कैन इजीली गो इनटू फाइल या रेंडर व्यू में रहते हुए सेव इमेज. ठीक, सेव इमेज करके आई वुड सेलेक्ट द JPG फॉर्मेट. बाय डिफॉल्ट माया इफ होता है एंड देन आई कैन कीप दिस एज माया रेफरेंस इमेजेस. ठीक है, सो आई हैव टू गो इनटू फॉर एग्जांपल नॉट इन माया डेटा, माय प्रोजेक्ट फाइल्स, और इसमें सीन्स में नहीं, आई थिंक हम इमेजेस में पहले भी एक सेव की थी इमेज रूम की. यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ पेंसिल होल्डर. ठीक है, सो दिस बिकम्स माय फाइनल इमेज. चलो, so now what your task is to do, okay, do the same thing. एक सिंपल सी पेंसिल बनाए,
वही ऑब्जेक्ट्स लेके उसी तरीके से सिलेंडर उसके सिर्फ सेगमेंट्स को थोड़ा सा हम कम करें, ताकि एक चीज़ ये भी समझ में आए कि भाई सिलेंडर से हम बहुत सारी चीज़ें बना भी सकते हैं, पर उसके जब हम सेगमेंट्स कम करेंगे तो हम उसके और ज़्यादा कंट्रोल दे सकते हैं कि भाई व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने सिलेंडर के सेगमेंट्स को थोड़ा सा कम किया था